राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों का यह ऐलान हुआ और बंगाल से प्रकाश चिक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर को बनाया गया है उम्मीदवार। आज ही बीजेपी में ये तीनों शामिल हुए हैं। प्रकाश चिक बराइक, सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव टीएमसी छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हुए थे और इनके नाम का ऐलान हुआ। अदिति इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अदिति, टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए और राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के तौर पर नाम का ऐलान। बिल्कुल डील के तौर पर हुआ है। आप देखिए कि कैसे सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव सिंह शामिल होते ही और उनको पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के मौजूदगी में शामिल हुए और उसके बाद अब तीनों का नाम सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को उम्मीदवार बना दिया गया है। तीनों नेता तृणमूल कांग्रेस छोड़कर औपचारिक रूप से बीजेपी के सदस्यता ग्रहण करते ही तुरंत उनको उपचुनाव में राज्यसभा का टिकट मिला। मतलब जिस सीट को छोड़ा उसके लिए ही उनको टिकट मिल गया। बहुत रोचक किस्सा रहेगा पूर्णिमा। ये आगे आने वाले दशक, पूरे एक दशक, 2 दशक में इस किस्से को हमेशा याद किया जाएगा। जब भी कभी आयाराम गयाराम या कभी राज्यसभा के चुनाव की बात होगी या कभी इतिहास में बीजेपी टीएमसी बंगाल की बात होगी तो इस किस्से का जिक्र हमेशा आएगा। लेकिन देखिए, टीएमसी छोड़ने के तुरंत बाद बीजेपी में एंट्री, जो कि बहुत स्वाभाविक था, और राज्यसभा का टिकट, उसमें पूर्व टीएमसी सांसद है सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव, जो कि पहले कांग्रेस में थी, फिर टीएमसी में आई और उनका टारगेट पहले दिन से कांग्रेस में भी राज्यसभा टिकट ही था। राहुल गांधी से कई बार बातचीत करने की कोशिश की, फिर टीएमसी चली गई और अब भारतीय जनता पार्टी आई। तो उनको क्लैरिटी है कि उनको राज्यसभा ही जाना है, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे। साथ में देखिए, प्रकाश चिक बराइक कोलकाता में बीजेपी में शामिल हुए थे और अब कुछ ही घंटों बाद पश्चिम बंगाल राज्यसभा उपचुनाव के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। लेकिन ये कड़ी से कड़ी अगर आप जोड़ेंगे तो 20 तारीख को, यानी कि जो पार्लियामेंट सत्र मानसून का शुरू हो रहा है, ये सब कुछ जो जितनी भी छोटी छोटी जिसे बोलते हैं वो एक बड़ी नदी में आकर मिलेगा, जो कि 20 जुलाई को शुरू होने वाला पार्लियामेंट सत्र है, मानसून सत्र, और उसमें कुछ बड़ा बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल रिवॉर्ड के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। तीनों का ही नाम सामने आना और साथ ही बंगाल में संगठन विस्तार की स्ट्रैटेजी के तौर पर भी तीनों के नाम का ऐलान जो किया गया है, जिसकी लिस्ट इस वक्त आपके सामने। अदिति, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए।